नमस्ते दोस्तों। ई पाठन के स्टोरी रीडिंग के डे 5 में आज फिर से मेरे साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सभी घरों में हैं, सेफ हैं। और जिस तरह से हम अलग अलग कहानियाँ रोज़ शेयर करते हैं आप सभी के साथ, उम्मीद है कि आपने सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी। और इसी तरह से हमारा हिंदी स्टोरी टेलिंग का आज डे 5 है और हम फिर से एक नई कहानी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आज की कहानी को शेयर करते हैं। उससे पहले हम कल के बारे में थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि कल हमने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसका नाम था एक किताब पुचकू के लिए, जिसमें एक लड़की होती है और उसको किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। और उसको जब सारी किताबें ख़त्म हो जाती हैं तब उसके पास कोई किताब नहीं बचती है पढ़ने के लिए। एंड एट द एंड उसको जब एक किताब मिलती है तो वो किस तरह से मगन हो जाती है उसको पढ़ने में। और आई होप आपने भी वो होमवर्क किया होगा जो कल हमने शेयर किया था कि आपके आसपास जो किताबें हैं वो भी आपने पढ़नी स्टार्ट करनी है जो नहीं पढ़ी हैं। और इसी तरह से हम आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की कहानी के बारे में एक बहुत ही अच्छा विचार है कि आज की कहानी जो है वो हमारी एक अलग ही दुनिया पर बेस्ड है। कि जैसे हम सभी बच्चे, मैं आप सभी बच्चे और सारे लोग, हम सभी के पास सब चीज़ें हैं। जैसे पढ़ने के लिए किताबें हैं, स्कूल जाने के लिए स्कूल है, घर पर मम्मी पापा हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और ये बच्चे किस तरह से उस सिचुएशन में भी पढ़ते हैं, तो आइए उस कहानी को पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि जिन बच्चों के पास ये अपॉर्चुनिटीज़, ये व्यवस्थाएं जो हमारे पास है उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो किस तरह से इस सिचुएशन में पढ़ना सीख जाते हैं। हमारी आज की जो कहानी है उसका नाम है दीदी का रंग बिरंगा खजाना। ये ऑथर है रुक्मिणी बनर्जी, इलस्ट्रेट किया है कावेरी गोपाल कृष्ण जी ने और पब्लिश किया है स्टोरी वीवर ने। और हमें जैसे इस बुक के फ्रंट पेज पर दिख रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बैठकर किताबें पढ़ रहे हैं और उनके साथ में कोई और भी है शायद जो उनको पढ़ा रहा है। तो देखते हैं कि ये बच्चे हैं और किस तरह से पढ़ना सीख जाते हैं। एक बड़े शहर के किनारे कुछ बच्चे रहते थे। उनके घर के नज़दीक एक बड़ा मैदान था। मैदान अजीब किस्म का था। वहाँ ना पेड़ थे ना पौधे, बस कचरा ही कचरा था। पूरे शहर की फेंकी हुई चीज़ें और गंदगी से भरा हुआ रहता था। अब जैसा कि हम पिक्चर में देख भी सकते हैं ये पूरा पेज कि कुछ बच्चे हैं जो शायद एक शहर के किनारे हैं और उनके घर के नज़दीक एक बड़ा मैदान था। मैदान जो था वो बहुत ही अजीब किस्म का था। वहाँ ना तो पेड़ थे ना पौधे, बस कचरा ही कचरा था। आपने शायद देखा भी होगा कि शहरों में जैसे शहरों के पास कुछ बस्तियाँ होती हैं जहाँ कचरा होता है और वहाँ पर कुछ झोंपड़ियाँ होती है और झोंपड़ियों में बच्चे, मम्मी पापा सब रहते हैं। तो इस कहानी में भी शायद वही बच्चे हैं जो वहाँ पर रहते हैं। और पूरे शहर की फेंकी हुई गंदी चीज़ें और गंदगी से भरा हुआ रहता था वो उनका मोहल्ला, वो उनका मैदान। वे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, पूरा दिन मैदान में घूमते थे। अब आप देख भी सकते हैं और जैसा कि हमने सभी ने देखा है कि वो बच्चे स्कूल बहुत कम जाते हैं, वहाँ आसपास ही के काम में लगे होते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे होते हैं। तो ये भी वैसे ही हैं, पूरा दिन मैदान में घूमते थे, प्लास्टिक की बोतलें खोजते थे, कपड़े के टुकड़े निकालते थे, कचरे के बारे में भी बहुत कुछ जानते थे। यानी कि उनके अंदर एक टैलेंट था कि कचरे के अंदर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जिनको वो निकाल लाते थे। एक दिन दीदी कचरे के मैदान में आई, गले में लाल दुपट्टा ओढ़े हुए थी। घूमते फिरते बच्चों की तरफ ताकते हुए वह एक जगह पर बैठ गई, अपने थैले से कुछ निकाल कर देखने लगी। अब वो बच्चे तो वहीं रहते थे। एक दिन बच्चों ने क्या देखा कि एक दीदी है जो कचरे के मैदान में आई, यानी कि उनके पास आई
गले में एक दुपट्टा ओढ़े हुआ था जिसका रंग था लाल, रेड कलर का दुपट्टा उसने दीदी ने पहने हुए था, ओढ़े हुए था। घूमते फिरते बच्चों की तरफ ताकते हुए वह एक जगह पर बैठ के अपने थैले से कुछ निकाल कर देखने लगी। अब जैसे दीदी ने ये सब किया कि अपने थैले से कुछ निकाल कर देखने लगी, तो जैसे सारे बच्चे आसपास के मैदान में जो रहते थे वो सब दीदी के पास आए होंगे और उन्होंने देखा होगा कि दीदी क्या कर रही है। वही हुआ। पहले बच्चे दूर से घूर रहे थे, फिर थोड़ा करीब आकर देखने लगे। यानी कि पहले तो थोड़ा डर रहे थे, जैसे हम अपने घर में भी कोई आ जाता है उससे पहले थोड़ा दूर रहते हैं, फिर उसके पास जाते हैं। ऐसा ये बच्चे कर रहे थे। पहले तो दीदी से दूर खड़े थे, फिर करीब आकर देखने लगे। दीदी के पास खूब सारी किताबें थी, मोटी पतली रंग बिरंगी कहानियों से भरी हुई किताबें। बच्चे और पास आते गए। यानी कि दीदी के पास जो थैला था उसमें क्या था? अभी तो पढ़ा हमने, मोटे पतली रंग बिरंगी कहानियों से भरी हुई किताबें। यानी दीदी के पास तो बहुत सारी किताबें थी, है ना। अच्छा, जब दीदी के पास किताबें होंगी तो फिर बच्चे जो उनके पास आए उन्होंने क्या किया होगा? शायद पढ़ा होगा। आप ये सोच रहे होंगे ना, लेकिन ये बच्चे तो स्कूल नहीं जाते, तो फिर पढ़ा कैसे होगा? आगे देखते हैं। दीदी रोज आने लगी, बच्चे भी दीदी के पास आने लगे। यानी कि उनके दोस्ती हो गई, दीदी डेली आने लगी उनके पास। दीदी से खूब कहानियाँ सुनने लगे। कुछ दिनों में वे अक्षर और शब्द पढ़ने लगे। धीरे धीरे कहानियाँ बताने लगे। तो आप देख रहे हैं कि ये बच्चे किस तरह से पढ़ना सीख रहे हैं, कितना इंटरेस्ट है इनको पढ़ाई में। कि दीदी जो उनकी थी वो रोज आने लगी और दीदी से वो खूब कहानियाँ सुनने लगे। कुछ दिनों में वो शब्द और अक्षर पढ़ने लगे, धीरे धीरे कहानियाँ बताने लगे। यानी कि दीदी से उन्हें छोटे छोटे अक्षर, छोटे छोटे शब्द पढ़ना सीख लिया। चलो दीदी की जगह को खूबसूरत बनाए। कौन कहते हैं? बच्चे। बच्चे कचरे से एक कुर्सी टेबल ले आए, कोई गलीचा लाया, कोई पर्दा, कहीं से कुछ सामान का टुकड़ा लाया, जो भी कचरे में उन्हें मिला। यानी कि उनको ये टैलेंट तो था उनके अंदर कि कचरे में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है। तो उन्होंने क्या किया, कचरे में से अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल कर दीदी के लिए खूबसूरत जगह बनाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ से ले आए। एक दिन दीदी नहीं आई। जैसे कि हम देख भी सकते हैं इस पिक्चर में कि बच्चे थोड़े से नाराज हैं, है ना, थोड़े से उदास हैं। क्या हुआ? एक दिन दीदी नहीं आई, अगले दिन भी नहीं आई। परेशान बच्चे इंतज़ार करते रहे, बातों बातों में किताब पढ़ने लगे, अपने आप पढ़ते पढ़ते औरों को पढ़ाने लगे। यानी कि जब दीदी उनके पास आती थी तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना तो सीख लिया था, लेकिन जब दीदी नहीं आ रही थी तब भी वे अपने आप पढ़ने लगे और अपने आप पढ़ते पढ़ते औरों को भी पढ़ाने लगे। यानी कि उन्होंने तो पढ़ना अपने आप से सीख भी लिया। एक दिन उन्हें दीदी का पता किताब में मिल गया। जैसे यहाँ पर बुक में कहीं एड्रेस लिखा होगा दीदी का, तो बच्चों ने पढ़ना तो सीख लिया और बच्चों ने फिर बाद में पढ़ लिया कि दीदी का एड्रेस जो पता है वो ये है। बच्चे तुरंत दीदी की खोज में निकल पड़े, साथ में किताबों का थैला उठाना नहीं भूले। खोजते खोजते बच्चों ने एक बस का नंबर पढ़ लिया। चलते चलते उस सड़क का नाम समझ लिया, क्योंकि दीदी ने अब उन्हें सब सिखाया था। तो अब देख रहे हैं कि दीदी के थोड़े से दिन आने से ही बच्चे कितना कुछ सीख गए थे और बच्चों ने खुद से ही पढ़ाई की थी, जिसके कारण वो खुद से पढ़ना भी सीख गए थे और दीदी का पता भी उन्हें मिल गया। लेकिन जब वो दीदी की खोज में निकले तो उन्होंने साथ में किताबों का थैला भी लिया और एक बस का नंबर पढ़ लिया। चलते चलते सड़क को भी समझ लिया, क्योंकि दीदी ने उन्हें सब सिखाया था। दीदी का घर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है?
अब बच्चे बेचारे दीदी को ढूंढने लगे कि दीदी का घर कहाँ है, इधर है कि उधर है। खोज खोज कर बच्चे परेशान हो गए। अच्छा, अब वो बच्चे जहाँ मैदान में रहते थे वहाँ से थोड़ा थोड़ा दूर उसके दीदी के पते पर आराम आराम से पढ़ पढ़ के पहुँचने लगे और वहाँ पर जाकर देखा कि दीदी का घर कहाँ है, इधर है कि उधर है। खोज खोज कर बच्चे परेशान हो गए, थक कर वापिस जा ही रहे थे कि किसी ने एक लाल दुपट्टा देखा। अच्छा, लाल दुपट्टा आप बताएंगे कि किसने पहना हुआ था? जब स्टार्टिंग में हमने कहानी पढ़ी तो लाल दुपट्टा किसी ने पहना हुआ था ना। सोचो 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 सोचो, किसने लिया हुआ था लाल दुपट्टा? मुझे लगता है कि शायद, आगे देखते हैं। ओह, ये क्या? ये तो दीदी है और थोड़ी बीमार लग रही है। दीदी बिस्तर पर लेटी थी, बीमार और उदास दिख रही थी। चेहरे पर ना कोई मुस्कान ना कोई चमक थी। डॉक्टर ने दवाई दी थी पर दीदी ठीक नहीं हो रही थी। ओह, तो दीदी बीमार हो गई थी। बच्चे दौड़कर वहां पहुंच गए, दीदी को एकदम गले लगाया, किताबों का थैला उन्हें दिखाया। बच्चों ने सब कुछ पढ़कर सुनाया। दीदी फिर से मुस्कुराने लगी, उनकी आंखों की चमक वापस आने लगी। अरे, बच्चों के आने से तो दीदी बहुत ही खुश हो गई है ना, और धीरे धीरे फिर से मुस्कुराने लगी और उनकी तबीयत भी जो है ठीक हो गई। ओह, अब दीदी फिर से आने लगी है, सभी बच्चे इकट्ठे होने लगे हैं, रोज शाम को मिलने लगे हैं, खूब हंसने और पढ़ने लगे हैं, मिलकर मौज मस्ती करने लगे हैं। बच्चे, दीदी और उनकी किताबें, यानी कि हमारी जो किताब हमने आज पढ़ी है जिसका नाम है दीदी का रंग बिरंगा खजाना, वो यहाँ पर ख़त्म होती है। और हमने देखा कि दीदी के रंग बिरंगे खजाने में क्या क्या निकला, आप सभी सोचेंगे। अभी आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे जिनकी किताबों से दोस्ती नहीं थी और दीदी ने उनकी कैसे दोस्ती करवाई किताबों से, और दोस्त बनने के बाद कैसे जब दीदी नहीं आ रही थी उसके बाद भी उन्होंने दीदी को ढूंढ लिया और उसके बाद दीदी की तबीयत भी ठीक हो गई, दीदी फिर से आने जाने लगी और किताबों से और भी गहरी दोस्ती करने लगी। तो हमें इस कहानी से ये सीखने को मिल रहा है कि हमारे किताबों से दोस्ती जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैं अब आपको बोलती हूँ कि अगर आपकी अभी भी किताबों से दोस्ती नहीं है तो जाइए दोस्ती करिए किताबों से। और कल हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक